सुप्रभात बच्चों। आज की कक्षा में आपका स्वागत है। हर घर में मनुष्य का जन्म होता है, मगर मनुष्यता का जन्म कहीं कहीं पर ही होता है। अर्थात हर घर में मनुष्य तो जन्म ले लेता है, लेकिन उसके अंदर जो मनुष्यता जागनी चाहिए वह कहीं कहीं पर ही होती है। क्या है ये मनुष्यता? इसको हम आज के अपने पाठ के ज़रिए जानने का प्रयत्न करेंगे, जिसका नाम है मनुष्यता। मैथिली शरण गुप्त जी की रचना मनुष्यता के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। विचार लो कि मर्त्य हो, न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यों मरो कि याद जो करे सभी। हुई न यों सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। हमें सोचकर देखना चाहिए कि हम मर्त्य हैं। मर्त्य अर्थात मृत्यु को प्राप्त करने वाले। आज नहीं तो कल हम मृत्यु को ज़रूर प्राप्त करने वाले हैं। अतः हमें मृत्यु से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि मनुष्य की मृत्यु एक न एक दिन हो ही जाती है। लेकिन मृत्यु ऐसी प्राप्त करनी चाहिए जिसे सदियों तक लोग याद कर सकें। अगर इस प्रकार की मृत्यु न हुई, अर्थात सुमृत्यु, अच्छी मृत्यु न हुई, तो हमारा जीवन जीना भी व्यर्थ है और मृत्यु को प्राप्त करना भी व्यर्थ ही है। जो इंसान इस प्रकार से सुमृत्यु प्राप्त करता है, उस इंसान की मृत्यु होकर भी वह अमर रह जाता है, उसकी कभी मृत्यु नहीं होती है। पशु प्रवृत्ति उसी को कहते हैं, अर्थात जानवरों जैसा व्यवहार करना हम किसे कहते हैं? वो उन्हीं को कहते हैं जो आप के लिए ही, यानी कि खुद के लिए ही चरते हैं। वही मनुष्य होता है जो मनुष्य के लिए जीता है और मनुष्य के लिए मरता है। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। यह धरती पर माँ सरस्वती उसी की उदारता का बखान करती है, अर्थात किताबों में उसी का वर्णन हमको दिखाई देता है जो मनुष्यता के लिए जीता है और मनुष्यता के लिए अपने जीवन को समर्पित करता है। यह धरा अर्थात धरती, यह धरती भी उसी को प्राप्त करके कृतार्थ मानती है जो मनुष्यता के भाव को निभाता है। इस धरती पर उसी इंसान की कीर्ति हमेशा गूंजती रहती है, ख्याति हमेशा गूंजती रहती है, जो इसी उदार भाव को, मनुष्यता के भाव को जीवित रखता है। तथा यह संसार उसी की पूजा करती है, यह समस्त सृष्टि उसी की पूजा करती है जो अखंड आत्मभाव को पूरे विश्व में भरता है। हमारे वेदों में लिखा गया है वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात ये पूरी धरती ही मेरा परिवार है। तो ऐसे अखंड आत्मभाव भरना जिसमें कोई भेद न हो, जो अभेद्य हो, ऐसे भेद रहित आत्मभाव, अपनेपन का भाव जो भरता है, वही इंसान कहलाने के लायक होता है। वही मनुष्य होता है जो मनुष्य के लिए जीता है और मनुष्य के लिए ही अपने जीवन को समर्पित करता है, मृत्यु प्राप्त करता है। क्षुधार्त रंति देव ने दिया करस्थ थाल भी, तथा दधीची ने दिया परार्थ अस्ति जाल भी। उसी नर क्षितीश ने स्वमास दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। यहाँ मनुष्यता को निभाने वाले कुछ महान विभूतियों का उदाहरण भी प्रस्तुत किया गया है, उनका आदर्श प्रस्तुत किया गया है। उनमें से प्रथम है रंतिदेव नामक राजा। रंतिदेव नामक एक राजा थे जिनके राज्य में एक बार भयानक अकाल पड़ा था। उस अकाल में त्राही त्राही मची हुई थी, हर कोई भूख से बिलख रहा था। ऐसी स्थिति में राजा रंतिदेव ने अपने गोदाम के सारे दरवाजे खोल दिए और लोगों को अनाज ले जाने दिया, लेकिन इसके बावजूद भी भूख की लड़ाई जारी रही।
यहाँ तक कि राजा रंतिदेव का पूरा खजाना समाप्त हो गया और उन्हें भी 40 दिन तक भूखा रहना पड़ा। 40 दिनों के भूख के बाद उन्हें खाने के लिए भोजन मिला और उसी समय उनके द्वार पर एक भिखारी, एक वृद्ध, एक कुत्ता और एक बीमार व्यक्ति आ पहुंचा और उन्होंने अपने हाथ की थाली भी उन्हें दान में दे दी थी। इस तरह क्षुधार्थ अर्थात भूख को मिटाने के लिए राजा रंतिदेव ने अपने हाथ में की थाली भी दान में दे दी थी और इस प्रकार से मनुष्यता के चरम उत्कर्ष तक वे पहुंच पाए थे। महर्षि दधीची का उल्लेख पुराणों में आता है। शिवजी के महान भक्तों में से एक दधीची माने जाते हैं। वृत्रासुर नामक एक असुर ने ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त किया था कि उसकी मृत्यु केवल उसी शस्त्र से हो सकती है जो शस्त्र किसी हड्डी से बनाया गया हो, किसी अस्थिजाल से बनाया गया हो। जब सारा देवगण त्राही त्राही कर रहा था और इंद्र के सामने कोई मार्ग दिखाई नहीं दे रहा था, तो ऐसे में वे महर्षि दधीची के शरण में गए और महर्षि दधीची से उन्होंने प्रार्थना की कि वे अपने शरीर के अस्थिजाल को अर्थात अपनी हड्डियों को दान में दे दें ताकि उनके द्वारा प्राप्त हड्डियों से वे वज्रायुध बना सके और उस वज्रायुध से वृत्रासुर का अंत वो कर सके। महर्षि दधीची ने दूसरों के हित के लिए हंसते हंसते अपने शरीर के हड्डियों को दान में दे दिया था। उशी नर नामक एक राजा थे। उनके दरबार में एक बार एक छोटा सा कबूतर आया और वह कहने लगा कि उसके प्राण संकट में हैं, उसको बचाया जाए। उसके पीछे पीछे एक गरुड़ भी वहाँ पर आ पहुँचा और उसने कहा कि यह मेरा भोजन है और मैं इसे खाना चाहता हूँ। इस पर उस एक छोटे से कबूतर की रक्षा करने के लिए उसी नर राजा ने अपने शरीर का मांस भी दान करने की भावना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि कबूतर के वज़न के जितना मांस वह अपने शरीर से दान में दे देंगे। अतः उन्होंने उस गरुड़ से प्रार्थना की कि वे उस कबूतर को छोड़ दें। इस प्रकार से उसी नर नामक राजा ने भी मनुष्यता को इस तरह निभाया था। उसके बाद उदाहरण आता है महारथी कर्ण का, जिनको दानवीर के नाम से भी जाना जाता है। दानवीर कर्ण सूर्यपुत्र थे और उन्हें सूर्य के द्वारा कवच तथा कुंडल प्राप्त हुए थे जो उनके शरीर से उसी तरह चिपका हुआ था जैसे किसी इंसान के शरीर से चर्म अर्थात चमड़ी चिपकी हुई होती है। लेकिन उन्होंने इंद्र के मांगने पर अपने शरीर के उस चमड़े को अर्थात अपने कवच तथा कुंडल को उन्होंने हंसते हंसते दान में दे दिया, क्योंकि यह शरीर अनित्य है। अनित्य अर्थात नश्वर है और उसमें बसने वाला जो जीव है, आत्मा है, वह अनादि है। कहते हैं आत्मा की मृत्यु कभी नहीं होती। तो ऐसे हमारा जो नश्वर शरीर है उसके लिए जो शाश्वत आत्मा है वह क्यों डरे। इस कारण से हमें मनुष्यता को निभाने की तरफ ध्यान देना चाहिए। मनुष्यता से बढ़कर इस संसार में कुछ भी नहीं होता है। प्रत्येक व्यक्ति की पहचान उसकी मनुष्यता से होती है। इस कारण से इन उदाहरणों को अपने जीवन का आदर्श हमें बनाना चाहिए और इन उदाहरणों को ध्यान में रखते हुए, इस आदर्श को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक मनुष्य को मनुष्यता निभानी चाहिए, क्योंकि इंसान वही इंसान कहलाता है जो मनुष्यता के लिए जीता और मनुष्यता के लिए मरता है। सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। यहाँ पर कवि कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की महानतम पूंजी क्या हो सकती है, धन क्या हो सकता है, तो उसके अंदर जो सहानुभूति की भावना है वही सबसे बड़ी विभूति हो सकती है। दूसरों को वश में करने के लिए जो हमारे पास ताकत है वह यही है सहानुभूति, दया नामक भाव, जिसे हमें अपनाना चाहिए। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। आहा वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। बुद्ध के प्रति विरुद्ध भाव था।
लेकिन वह विरुद्ध भाव तब बदल गया जब महात्मा गौतम बुद्ध ने दया प्रवाह को बहाया था। उन्होंने डाकू अंगुलीमाल जैसे भयानक डाकू को भी मानवता का पाठ पढ़ाया था और उसे सही रास्ता दिखाया था। उनका विरोध करने वाले असंख्य थे, लेकिन फिर भी वो उनके सामने झुके नहीं, बल्कि संसार को मानवता का पाठ पढ़ाते हुए अपने दया प्रवाह को वो बहाते चले गए। और इसी का नतीजा था कि संपूर्ण यह समाज विनीत लोकवर्ग विनम्रता भाव से उनके सामने सदा सदा के लिए झुका रहा है। इसी कारण से हमें समझना चाहिए कि वही इंसान उदार कहलाता है, वही इंसान दरिया दिल कहलाता है, वही इंसान बड़ा कहलाता है, बड़े हृदय वाला कहलाता है, जो परोपकार के भाव को करता है। महात्मा गौतम बुद्ध जी का जीवन हमारे लिए परोपकार का सबसे बड़ा आदर्श हम कह सकते हैं, और उन्होंने ही हमें मानवता के शांति का, अहिंसा का पाठ पढ़ाया था। इसीलिए हमें याद रखना चाहिए कि मनुष्यता से बढ़कर इस संसार में कोई और भाव नहीं हो सकता है। वही इंसान कहला सकता है जो इंसानियत के लिए जीता भी है और इंसानियत के लिए मरता भी है। अगर वह इंसानियत को नहीं निभाता तो इंसान होने के बावजूद भी उसका कोई अस्तित्व नहीं है, उसका कोई भाव नहीं है। उसको हम इंसान कहने के रूप में कह सकते हैं, लेकिन इंसानियत के नाम पर हम उसे स्वीकार नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें महात्मा गौतम बुद्ध जी का भी आदर्श, जिस प्रकार से हमने राजा रंतिदेव, दधीची, उसी नर और कर्ण का उदाहरण लिया, गौतम बुद्ध जी का उदाहरण भी हमारे सामने आदर्श के रूप में हमें अपनाना चाहिए। रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ हैं, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। हमें मध में अंधा होकर अर्थात अहंकार में चूर होकर, और वह भी तुच्छ से वित्त में अर्थात धन दौलत जो नश्वर है, जो कभी भी जा सकता है, ऐसे धन दौलत के अहंकार में चूर होकर हमें नहीं रहना चाहिए। अपने आप को हमें सनात समझकर अहंकार में डूबा हुआ जीवन नहीं जीना चाहिए, क्योंकि इस संसार में कोई भी अनाथ नहीं है जब तक भगवान साथ में होते हैं। त्रिलोकनाथ अर्थात भगवान परमात्मा कहते हैं, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है, उसका भगवान होता है। जब भगवान साथ हो तो फिर अनाथ कोई कैसे रह सकता है। इसी कारण से हमें अहंकार में जीवन को व्यतीत नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान दयालु हैं, दीन बंधु हैं और उनके हाथ बड़े विशाल हैं। अर्थात वे हमेशा दीन दुखियों की सहायता के लिए किसी न किसी रूप में आ ही जाते हैं। और ऐसी स्थिति में जो निराश भाव को अपने जीवन में अपनाता है, वह इंसान भाग्यहीन होता है। वह इंसान सचमुच भाग्यहीन होता है जो अपने मन में अधीरता के भाव को रखता है। इंसान को हमेशा मनुष्यता के लिए जीना चाहिए, मनुष्यता के लिए मरना चाहिए। वही जीवन का सार है। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। रहो न यों के एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इस अनंत से अंतरिक्ष में अर्थात आसमान में, आकाश में, गगन में, इस अनंत से अंतरिक्ष में अनंत से देव खड़े हैं, अर्थात जिनका कोई अंत नहीं है। ऐसे देवता खड़े हुए हैं और हमारे सामने अपने बाहुओं को वो बढ़ा रहे हैं। अर्थात हमें भगवान की हमेशा सहायता किसी न किसी रूप में मिल जाती है। इस कारण से अहंकार रहित होकर एक दूसरे का सहारा बनते हुए, परस्परावलंब अर्थात एक दूसरे का अवलंबन करते हुए, एक दूसरे का सहारा बनते हुए हमें आगे बढ़ते जाना चाहिए। और हमें ऐसे अंक में चढ़ना चाहिए, अंक अर्थात गोद, हमें ऐसी गोद में चढ़ना चाहिए जो अमर्त्य है, अर्थात जो नश्वर नहीं है, जो शाश्वत है, जिसकी मृत्यु नहीं हो सकती, अर्थात भगवान की गोद में हमें अपंक यानी कि कलंक रहित होकर
पवित्र होकर हमें चढ़ना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को भगवान की वह गोद प्राप्त होनी चाहिए। इस प्रकार से एक दूसरे की सहायता करते हुए हमें मनुष्यता को निभाते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। ऐसा कभी हमें सोचना नहीं चाहिए कि मेरा काम हो जाए तो उतना काफ़ी है, और अगर किसी का काम मेरी वजह से रुक जाता है और मेरी मदद वह चाहता है और मैं उसकी मदद ना करूं, इस भाव से हमें जीना नहीं चाहिए। हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। हमेशा यह सोचना चाहिए कि मेरी वजह से अगर दूसरों का भला होता है तो वही सबसे बड़ा जीवन का संतोष है, क्योंकि मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए जीता है और मनुष्य के लिए मरता है। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद हैं, परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद हैं। अनर्थ है कि बंधुहीन बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इस संसार में सबसे बड़ा विवेक, सबसे बड़ा ज्ञान क्या हो सकता है? और वह केवल यह हो सकता है कि मनुष्य मात्र बंधु है, अर्थात प्रत्येक मनुष्य मेरा बंधु है, प्रत्येक मनुष्य मेरा भाई है। कोई भी जाति, कोई भी धर्म का, किसी भी देश काल का वह व्यक्ति क्यों ना हो, वह मेरा बंधु है। जब हम इस सोच के साथ आगे बढ़ते हैं तो इससे बड़ा ज्ञान कोई और नहीं हो सकता है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यही ज्ञान अर्जुन को दिया था, और इसी कारण से हम कहते हैं पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। अर्थात पुराणों में जिस पुरुष स्वयंभू पिता के बारे में बताया जाता है, अर्थात परमात्मा, जिसे हम भगवान कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, खुदा कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, गॉड कहते हैं, वे बाह्य रूप से हमको भेद उनका दिखाई देता है, लेकिन वे है एक ही, क्योंकि सबका मालिक एक ही होता है। फल के अनुसार, कर्म के अनुसार हमें बाहरी भेद दिखाई देते हैं, कोई किसी धर्म का है, कोई किसी जाति का है, कोई किसी देश का है, लेकिन हमारे अंदर जो प्रमाणभूत भाव है, जो वेदों में बताया गया है, वह एक ही है। अंतरात्मा सबकी एक ही है और वह है मनुष्यता से भरी हुई। और इसी कारण से इस दुनिया का सबसे बड़ा अनर्थ क्या हो सकता है? इस दुनिया का सबसे बड़ा अनर्थ भाव अर्थात बुरी भावना कौन सी हो सकती है? तो वह बंधु अर्थात एक भाई दूसरे भाई के दुखों को अगर दूर न करे तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई और नहीं हो सकता है, क्योंकि मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए जीता है और मनुष्य के लिए मरता है। चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। घटे न हेल मेल हाँ बढ़े न भिन्न था कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अंत में कवि अपने इस अंतिम परिच्छेद में, कविता के इस अंतिम भाव में वह यह कहना चाहते हैं कि अभिष्ट मार्ग पर, यानी कि सभी अपनी अपनी इच्छा द्वारा जिस मार्ग पर चल रहे हैं उस पर सहर्ष चलते जाएं, खुशी से चलते जाएं। प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने इच्छित मार्ग पर चलने का अधिकार है। जो भी विपत्तियां, जो भी बाधाएं, जो भी विघ्न आते हैं, उनको एक दूसरे का सहारा बनते हुए, उनको ढकेलते हुए, उनको दूर करते हुए हम आगे बढ़ते रहें। हम में जो हेल मेल है, जो मेल जोल है, वो कभी घटनी नहीं चाहिए और हम में कभी भिन्नता नहीं बढ़नी चाहिए, अर्थात विरोध भाव कभी हम में बढ़ना नहीं चाहिए। हमें अतर्क होकर, अर्थात हमें तर्क नहीं करना है कि मुझे इसमें क्या लाभ होगा या मुझे इसमें क्या हानि होगी, बल्कि सतर्क होकर अर्थात मानवता को निभाने के जागृत भाव को हमें लेकर आगे बढ़ते जाना चाहिए, क्योंकि तभी वह भाव समर्थ हो सकता है, तभी वह भाव सार्थक शक्तिशाली हो सकता है। जब कोई व्यक्ति खुद की सुरक्षा तो करे लेकिन साथ में दूसरों की सुरक्षा भी करता बढ़े, दूसरों को बचाते हुए, दूसरों को भी उन्नति के मार्ग पर ले जाते हुए अपने जीवन को जो जीता है, वही इंसान कहलाने के लायक होता है, वही मनुष्य कहलाने के लायक होता है। मनुष्यता के इस पाठ को हमें अपने जीवन में हर कदम पर अपनाते हुए आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जो इंसान मनुष्यता को भूल जाता है वह इस संसार में जीने के लायक नहीं होता है। अतः
पाठ के इस भाव को अपने जीवन में हमेशा अपनाइए। मनुष्यता को निभाते हुए अपने जीवन को सार्थक कीजिए। इस एक अच्छे भाव के साथ हम इस कविता को समाप्त करते हैं। आपको कोई भी शंका, कोई सवाल हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।